बंद करो, बंद करो। लाहौल कसीर को बचाना होगा, बचाना होगा, लाहौल कसीर को बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। कि क्या इस तरह की भौगोलिक परिस्थिति में इस तरह की मेगा हाइडल परियोजनाओं का निर्माण सही है? क्या इन परियोजनाओं के निर्माण से यहाँ का जो कमजोर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, क्या इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा? क्या इससे लाहौल स्पीति के लोगों का जीवन दुभर नहीं होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। आज के जमाने में इस नए टेक्नोलॉजी के युग में बिजली की जरूरत नहीं है इस तरह की। ये जो जितने छत हैं, इन छतों पर सोलर लगाइए, हर छत के ऊपर मुफ्त में सोलर पैनल लगाएं, आपको बिजली की जरूरत कहां रहेगी? सोल्यूशन है, नहीं देना चाहते माइक्रो सोल्यूशन, इनको मेगा सोल्यूशन। बड़ा चाहिए, बड़े में बड़ा मुनाफा, बड़ी रिश्वत, बड़ी कमाई, यह होता है परियोजना का सच। हम इन बातों को जानते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन देके भगा देंगे, परंतु उसके बाद या लोहा बिकेगा, लोहे की कंपनी का काम चलेगा, सरिया बिकेगा, सीमेंट का में काम चलेगा। फिर हमारी पूरी एक सिस्टम है जिसमें टॉप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, उन सब का हिस्सेदारी है। यह उनका फायदा होता है। हम सीधे कह रहे हैं, ये जनता के हित का नहीं होता है। जिसकी पहाड़ की सीधाई 90 डिग्री है, आप देखिए सीधा पहाड़ है खड़ा, ऐसे कच्चे पहाड़ में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो पहाड़ क्रम्बल करेगा, टूटेगा, नीचे आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता कि डैम बना। भाई डैम बनाने से पहले भी किसने नहीं रोका? बगली हाल भी तो बनी क्या, दरुस्ती भी तो बन गया। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि ये इस देश की सबसे कच्चा पहाड़ का इलाका है, हिमालय का वो इलाका जो सबसे कच्चा है। ये जो आपको ऐसी धारें दिख रही हैं, ये समुद्र के नीचे से उठ हुई चट्टानों की परतें हैं। लंडूर का विस्थापित करना ही पड़ेगा, सब जानते हैं। ये स्थिति सब जगह आ सकती है मेरे भाइयों। यहाँ पे उदयपुर के नजदीक शेली में 420 मेगावाट का मेगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह से 15 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 5 प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जिसमें रेवली डुगली तिंदी के पास, सैली यहाँ पे, उदयपुर के पास बरदंग में, मयाड़ नाले में, और एक मयाड़ के टिंगरट में। लाहौल स्पीति के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है, लेकिन उदयपुर के पास का ये इलाका बहुत घने जंगलों वाला है, और इसके साथ में जो रेवली डुगली का जहाँ पे प्रस्तावित है वो जगह भी काफ़ी घने जो है पेड़ों वाला जंगल वहाँ पे है। इन परियोजनाओं के लिए सबसे पहले तो इन दो जगहों पे लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाई जानी तय है। उसके साथ में हमारे लाहौल स्पीति की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो आप देख सकते हैं, जो हमारा जो मिट्टी की जो पहाड़ियाँ हैं हमारी, ये बहुत कमज़ोर पहाड़ियाँ हैं, और थोड़े से बारिश में ये जो है भरभरा कर गिरने लगते हैं। और उसके साथ में जो हमारी जो चट्टानों वाली पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को भी बहुत कमज़ोर हमने देखा है कि ये जो है लगातार ये पहाड़ियाँ स्लाइड होती रही हैं, और इससे हमारे जान माल का नुकसान भी लगातार होता रहता है। उसके साथ में हमारे नाले पिछले कुछ वर्षों से जब लगातार मौसम में बदलाव हुआ, थोड़ी बारिश में बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा बाढ़ बारी की स्थिति यहाँ पे अब होने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की भौगोलिक परिस्थिति में इस तरह की मेगा हाइडल परियोजनाओं का निर्माण सही है? क्या इन परियोजनाओं के निर्माण से यहाँ का जो कमजोर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, क्या इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा? क्या इससे
लाहौल स्पीति के लोगों का जीवन दुभर नहीं होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए हमारे लाहौल के लोग जो है लगातार इन परियोजनाओं का विरोध करते रहे हैं। और इन परियोजनाओं में कुछ जो हमारे गांव हैं, यहाँ पे रतौली है, मडग्रा का कोराकी है, उसके साथ में आपके कुंसेरी का एरिया है, ये एरिया जो है विस्थापित होना है। तो ऐसे में आज हमारे सामने ये सवाल है कि क्या इस तरह का जो विकास का जो आज का मॉडल है, जो विकास की अंधी दौड़ है, उसमें लाहौल स्पीति को विनाश की ओर धकेलते हुए किसी दूसरी जगह को रोशन करना कितना सही है? कि आइए इस चर्चा का हिस्सा बनिए और लाहौल स्पीति को विनाश की तरफ धकेलने वाली इन परियोजनाओं का विरोध करते हुए सरकार से ये प्रार्थना करें कि आप जबरदस्ती जो है इस तरह की परियोजनाएं हमारे ऊपर ना थोपें। लाहौल स्पीति की ये जो शांत घाटी है, शांत वादी है, शांत लोग हैं, इनको जो है यहाँ से जबरदस्ती आप विस्थापित होने के लिए मजबूर ना करें, विनाश की तरफ हमें ना धकेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिनाब घाटी बची थी जिसमें अभी तक बड़े पैमाने पर जल विद्युत परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाएं अभी तक नहीं थी प्रस्तावित। अब कुछ सालों से कुछ परियोजनाएं प्रस्तावित होने की शुरुआत की गई। अब जो आजकल जो देखने को आ रहा है कि 18-20 परियोजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, बड़ी छोटी तो बहुत है, लगभग 40-45 है, तो 18-20 बड़ी परियोजनाएं हैं। और उसके बाद जो ये आपका जम्मू का इलाका है, उसके अंदर भी बहुत सारी परियोजनाएं प्रस्तावित है। ये एक नदी है हिंदुस्तान की जिसमें सबसे ज्यादा ग्लेशियर वाटर है। ये जो बर्फ का पानी है ग्लेशियर का, यहाँ 70% पानी जो है तकरीबन ग्लेशियर से इस नदी में आता है। और ये हमारे जो नदी मुआहिदा है सिंधु रिवर एग्रीमेंट, उसके अंदर जो है पश्चिमी नदी में दे करके ये पाकिस्तान को जाती है। परंतु सिर्फ पाकिस्तान को पानी दिया जाता है इसका, परंतु उसका नॉन कंडक्टिव यूज के लिए रोका नहीं गया है। मतलब हाइडल प्रोजेक्ट तब भी बना ही सकते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट मतलब पानी रोका, फेंका, फिर पानी चले गया। सिर्फ हम अपने इलाके के लिए पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते, ये उसमें मुआहिदा में था। आजकल कुछ देश में नई गर्मी थोड़े दिनों से आ रही है, कुछ राष्ट्रवाद का भी तड़का लग गया है और ये बहस शुरू हो गई है कि डैम बनावे। डैम बनाने से पहले भी किसने नहीं रोका? बगलिहाल भी तो बनी क्या, दरुस्ती भी तो बन गया। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि ये इस देश की सबसे कच्चा पहाड़ का इलाका है, हिमालय का वो इलाका जो सबसे कच्चा है। ये जो आपको ऐसी धारें दिख रही हैं, ये समुद्र के नीचे से उठ हुई चट्टानों की परतें हैं, ये कच्ची है, टूटी हुई है, फ्रजाइल है। और इसके बाद करोड़ों साल यहां पर जमा रहा, ग्लेशियर के नीचे रहा ये पूरा इलाका। सारी जो जमीन की धरती है, ये छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, ये बर्फ की वजह से है। इसको हम मोरेल कहते हैं, ये पैरा ग्लेशियर एरिया बोलते हैं इसको हम। इस पैरा ग्लेशियर रीजन में जिसकी पहाड़ की सीधाई 90 डिग्री है, आप देखिए सीधा पहाड़ है खड़ा। ऐसे कच्चे पहाड़ में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो पहाड़ क्रम्बल करेगा, टूटेगा, नीचे आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी आप जानते हैं जिस धरती के जिस हिस्से में आज हम हैं, ये एशिया प्लेट और इंडिया प्लेट, गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल बीच में हम खड़े हैं। इस जगह ये दोनों करोड़ साल बाद दोनों टुकड़े जो धरती के टकराए हैं, उन टकराने से ये हिमालय बन रहा है। अभी भी 5 सेंटीमीटर ऊंचा हर साल हो जाता है ये हिमालय, इतना टकराव चला है। नीचे भूगर्भीय गतिविधियां बहुत तेज है। आप जानते हैं पिछले साल काठमांडू में भूकंप आया। आप जानते हैं पाकिस्तान के गिलगित के बॉर्डर में भूकंप आ चुका है। हम सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में है इस वक्त जो हमारा पश्चिमी हिमालय का, ये हिमाचल का
लाहौर स्पीति और किन्नौर का इलाका 5 में है इस जगह खड़े हुए। और जोन 5 के इस क्षेत्र में आप सीरीज में 18 बड़े मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये तबाही है। हमको डूबेंगे। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त ने कहा आपके इलाके से कल परसों कि इनको कहो मेहरबानी करके हमको कश्मीर की वैली दे दो, हम उठ जाते हैं यहाँ से। ये हालत होगी यहाँ। अभी वो एक लंदूर गांव देख रहे हैं ना, क्यों धस रहा है? जीआईएस की रिपोर्ट आ गई। IIT मंडी ने भी कहा, हम लोगों ने भी देखा, हमारी टीम ने भी देखा। हम जानते हैं उसके दसाव को हम नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि वो मोरैन है, वो कचरे पर बड़ा हुआ इलाका है, वो धसेगा। और हिरन लगातार धरती में चल रही है और ऊपर से हम ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर और सीमेंट के घर बना रहे हैं और भार डाल रहे हैं। यहाँ से पीछे ब्रह्मपुत्र के पीछे, सांगपुर के पीछे एक और येलो रिवर में डैम बनाया चाइना ने, उसको बोलते हैं 3 गॉर्जेस डैम। इतना बड़ा डैम बन गया कि धरती की गति कम हो गई, भूकंप आते हैं। यहाँ भी संभावित है कि भूकंप की गति बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी ऐसे एरिया में लगाओगे जो अल्पाइन पास्चर है, जहां पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उससे ऊपर की स्थिति है, वहां पर बारिश होने की स्थिति बनेगी ज्यादा। सारे इलाके में भाप उठती है, लोकल प्रेसिपिटेशन बनने से बारिश जैसे पड़ेगी, ये जो पूरा कचरा ऊपर टॉप से सड़क ये सारा नीचे पहुंच जाएगा। ये गांव कैसे टिकेंगे? लाहौर के सारे गांव ये सब बह जाएंगे, धंस जाएंगे। क्या इन 4000 मेगावाट के लिए पूरे लाहौर जिला को विस्थापित करेंगे? लंदूर गांव विस्थापित करना ही पड़ेगा, सब जानते हैं। ये स्थिति सब जगह आ सकती है मेरे भाइयों। आप जानते हैं किन्नौर में हाइड्रो प्रोजेक्ट बना, उर्ली ढाक अभी तक बंद नहीं हुआ हमारे से। रामलाल जी जानते हैं उर्ली ढाक धस रहा है, गांव धस रहे हैं, नहीं हो सका। आज से 30 साल पहले नाथपा झाकड़ी बना, उसके बाद पिछले 4-5 साल पहले डंगार, कंडार और झाकड़ी गांव को उठाना पड़ा। 30 साल बाद धस गए। झाकड़ी की बात बता रहा हूं। क्या मिलता है इस प्रोजेक्ट से? मैं पिछले महीने भाखड़ा में गया था। आजकल वन अधिकार कानून का कुछ काम चल रहा है, आपके यहाँ भी करिए था, वहां भी गया। पता लगा कि भाखड़ा के सभी लोग जंगल की भूमि में बसे हुए हैं। उन्हें जमीनें दी गई थी 1960 में हिसार में, उन्हें जमीनें दी गई थी आपके राजस्थान के बीकानेर में, वहां को डर के मारे जा नहीं सके। उसके बाद सरकार ने कहा जंगल में बस जाओ, बस गए। यही पॉइंट डैम का हाल है कांगड़ा वालों का। अभी तक मालिक नहीं है वो लोग, अब इनक्लोजर है। और देश का सबसे बड़ा क्या है? सरताज भाखड़ा बिलासपुर, ये आज तक बेचारे तबाह। क्या मिला बिलासपुर की जनता को भाखड़ा से? क्या मिला कौम की जनता को भाखड़ा से? ये हम क्या लाहौर में जो हमें देंगे, ये सोचना पड़ेगा। लाहौर ये सोचना पड़ेगा। सवाल ऊर्जा का नहीं है, ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। बिजली इस देश में आपको ये बता दूं, आज के लेटेस्ट एस्टिमेट देखिए, हमारे जो जितने थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उसकी उत्पादन क्षमता पूरी एफिशिएंसी में ली जाए तो हमारी जरूरत से ज्यादा प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं, लग चुके हैं। ये झूठा बात क्यों कही जा रही है कि और बिजली की जरूरत है? छत्तीसगढ़ में देखिए 20 थर्मल पावर प्लांट अनऑपरेशनल इसलिए है क्योंकि बिजली की खपत नहीं है। ये सच है और इस सच को इनके माथे मानना चाहिए सरकार के। इसके पीछे एक षड्यंत्र होता है,
आपको बता दें, आपको नहीं मिलेगा लाहौर वालों को कुछ, आपको थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन देके भगा देंगे, परंतु उसके बाद या लोहा बिकेगा, लोहे की कंपनी का काम चलेगा, सरिया बिकेगा, सीमेंट का भी काम चलेगा। फिर हमारी पूरी एक सिस्टम है जिसमें टॉप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, उन सब का हिस्सेदारी है। ये उनका फायदा होता है। हम सीधे कह रहे हैं, ये जनता के हित का नहीं होता है। आज के जमाने में इस नए टेक्नोलॉजी के युग में बिजली की जरूरत नहीं है इस तरह की। ये जो जितने छत हैं, इन छतों पर सोलर लगाइए, हर छत के ऊपर मुफ्त में सोलर पैनल लगाएं, आपको बिजली की जरूरत कहां रहेगी। सोल्यूशन है, नहीं देना चाहते माइक्रो सोल्यूशन, इनको मेगा सोल्यूशन, बड़ा चाहिए, बड़े में बड़ा मुनाफा, बड़ी रिश्वत, बड़ी कमाई, यह होता है परियोजना का सच। हम इन बातों को जानते हैं, इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूं। यहां प्रदेश और देश भर में मैंने बहुत जगह देखा। कल परसों एक रिपोर्ट मैंने शेयर की थी जिसमें यह लगा पता कि इस नाले में भी 100-200 ग्लेशियर है, उधर भी ग्लेशियर है, 400-500 ग्लेशियर इसमें है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारे देश का है। फिर आपका बड़ा समुद्र टापू का मामला है, फिर देवन का मामला है। ये सारे ग्लेशियर लेक बन गए, झीलें बन गई। हालांकि कुछ साथियों ने उस पर लिखा कि इनमें इतना खतरा नहीं है, परंतु कल एक साइंटिस्ट ने मुझसे अमेरिका से बात की रात को, बोले यही बात सिक्किम में कही गई थी जी, 3 साल पहले मैं बोलता रहा था। और क्या परिणाम निकला लास्ट ईयर? सिक्किम में ग्लेशियर टूटा, 1000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी टूटा, 400-500 लोग भी मार दिए। ये चाहते हैं कि हम, ये टूट सकता है कभी भी ग्लेशियर लेक। और मुझे बड़ा अलार्मिंग लगा कि यहाँ के लेक जो है हर साल बहुत बड़े बड़े फैल रहे हैं, इनको ग्लोफ बोलते हैं। इनसे जो फटता है ना ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट होता है, उसको ग्लोफ बोलते हैं। वो खतरा इस इलाके में बहुत ज्यादा है, ग्रेडियंट बहुत है, तीखे सीधी ढलान है और पानी बहुत मलबल है कि जब चलेगा तो पता ही नहीं लगेगा इनके बस्तियों का। इस खतरे के अंदर हम लोग अगर अलाउ करेंगे तो हम अपने आप में अपने भविष्य के बाल बच्चों के साथ धोखा करेंगे, उनके लिए बहुत रिवाइट करेंगे। हालांकि पैसा आप लोगों को तो कम मिलेगा, वो तो मैंने बताया किनको मिलेगा, आप लोगों को पैसा भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय भक्ति के नाम पर धोखा देना नहीं होता है, ये राष्ट्रीय भक्ति नहीं है। बिजली परियोजना पूरे तौर पर व्यापारिक कार्य है, ये व्यापारिक धंधा है, कारोबार है। तो कारोबार के लिए जनता की कुर्बानी करना गलत है। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से भी, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी, वही मेरे साथ रहा है कि बंद कीजिए, ये जो है पहल बंद कीजिए। कल दिल्ली गए थे वो, मैं केंद्रीय मंत्री को भी लिखूंगा, उनको भी लिखूंगा और कहूंगा कि वहां लोग भी नहीं चाहते, और अगर तुम इस इलाके को तबाह करना चाहते हो बना लो, गलत है ये। इसका विरोध हम सब करेंगे, देश भर के पर्यावरण एक्टिविस्ट भी, और आप जनता को भी उठना पड़ेगा मेरे भाइयों।